एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई करो, पहचानो। क्या पहचानना है? कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसको ग्राफिकली सॉल्व करने बोला है। तो जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10 दिया हुआ है, तो पहले हम जो इक्वेशंस है उसको हम कंसिडर करेंगे। x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। अब ये इक्वेशन कैसे है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हमको कंसिस्टेंट है कि नहीं है कंसिस्टेंट, ये हमको फाइंड आउट करने बोला है। तो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax + by + c = 0 लेंगे, जहाँ पे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड c इज़ द कांस्टेंट। तो जब पहले इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमको a1 b1 c1 मिलेगा। तो a1 क्या है हमारा? 1 है, b1 1 है और c1 -5। जब दूसरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको a2 b2 c2 मिलेगा। तो a2 क्या है हमारे पास? 2 है, b2 क्या है? 2 है, और c2 क्या है? -10। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। a1/a2 हमको 1/2 मिलेगा, b1/b2 निकाल रहे हैं तो 1/2 मिल रहा है, एंड c1/c2 निकाल रहे हैं तो अगेन 1/2 मिल रहा है। यानी तीनों रेशियोज इक्वल मिल रहे हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब ऐसा कंडीशन होता है तो हमको पता है कि लाइंस कैसे हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस दे रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइंस है, क्योंकि सोल्यूशन दे रहे हैं, इज कंसिस्टेंट। भले ही वो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस दो, तो कंसिस्टेंट लाइन है ये। अब हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो फिर से हम दोनों इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इक्वेशन के लिए हमको x की ऐसी वैल्यू लेना है कि y जो है हमको फ्रैक्शन नहीं मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। तो x = अगर 0 लेते हैं तो हमको y = 5 मिल जाएगा। अब एक और पॉइंट, तो x = अगर 3 लेते हैं तो हमको y = 2 मिल जाएगा। तो हमको अब इसको टैबुलेट कर देना है। तो हमको 2 पॉइंट मिल गए पहले इक्वेशन के लिए। पहला पॉइंट है 0,5 और दूसरा क्या है? 3,2। तो इससे एक लाइन बन जाएगा पहले इक्वेशन का। अब दूसरे इक्वेशन के लिए हमको x ऐसा लेना है कि y हमको इंटीजर मिले। तो x = 0 लेते हैं तो हमको y = 5 मिल रहा है। तो अगेन हमको एक और पॉइंट चाहिए। तो x = अगर हम 3 लेते हैं तो हमको 2 3 = 6, 2y = 10। तो 6 उधर चले जाएगा तो 4 बच जाएगा, y = 2 मिल जाएगा। तो हमको 2 पॉइंट मिल गए सेकंड इक्वेशन के लिए भी। तो उसको हम टैबुलेट कर देंगे। तो पहला पॉइंट 0,5 और दूसरा पॉइंट हमको 3,2। अब इसको हमको प्लॉट करना है, पहला इक्वेशन का और दूसरा इक्वेशन का। तो पहला इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो एक लाइन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो हमको दूसरा लाइन मिलेगा, और देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो पहले 2 पॉइंट हम लिख लेंगे 0,5 एंड 3,2, उससे एक लाइन मिल गया हमको। और दूसरा भी पॉइंट वही है 0,5 एंड 3,2। तो ये तो कोइंसिडेंट लाइन हो गया, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से ही जा रहा है, यानी हर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन जो है टच कर रहा है करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड लाइन। तो ऐसे तो कई पॉइंट है एक लाइन में, इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स है, तो इसलिए इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई वेदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन दिया है हमको। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो इक्वेशन दिया है वो कंसिस्टेंट है, यानी सोल्यूशन दे रहा है, इनकंसिस्टेंट है, यानी सोल्यूशन नहीं दे रहा है क्या, और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इक्वेशन हम ले लेंगे x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। दो इक्वेशन हमने ले लिया। अब इसको हम देख सकते हैं कि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ, ax + by + c = 0।
जहाँ पे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड c क्या है, इज़ द कांस्टेंट। तो जब पहले इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a1 b1 c1 मिलेगा, और दूसरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a2 b2 c2 मिलेगा, और फिर उसका हम रेशो ले लेंगे। तो पहले इक्वेशन का a1 b1 c1 क्या मिलेगा हमको, a1 मिलेगा 1, b1 मिलेगा हमको -1 एंड c1 मिलेगा -8। और दूसरे इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो a2 मिलेगा 3, b2 मिलेगा -3 एंड c2 मिलेगा -16। अब इसका हम रेशो निकाल लेंगे a1/a2। तो a1/a2 हमको क्या मिल रहा है, 1/3, b1/b2 अगेन 1/3 मिल रहा है, एंड c1/c2 हमको 1/2 मिल रहा है। यानी हमको क्या मिल रहा है, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किसका है, ये कंडीशन तो पैरेलल लाइंस का है। तो यानी वो जो दो लाइंस है वो हमको सोल्यूशन देंगे ही नहीं, क्योंकि वो पैरेलल है, वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं कोई कॉमन पॉइंट में, तो हमको सोल्यूशन मिलने वाला है नहीं। सो दिस टू इक्वेशंस जो है वो कैसे मिल गए हमको, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन मिलना ही नहीं है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई, हमको पहचानना है कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब वो सोल्यूशन देता है, या इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, यानी इक्वेशन जो है सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, और उसको अगर सोल्यूशन दे रहा है तो सॉल्व करना है हमको ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। अब ये दोनों इक्वेशन हमको कैसे दिख रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं इन टू वेरिएबल्स। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको रेशियोज़ लेने पड़ते हैं। तो रेशियोज़ लेने हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट के। तो इस इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax + by + c = 0, जहाँ पे a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज़ द कांस्टेंट। तो पहले इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको a1 b1 c1 मिलेगा, a1 हमको 2 मिलेगा, b1 हमको 1 मिलेगा एंड c1 हमको -6 मिलेगा पहले इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए। और दूसरे इक्वेशन के लिए हमको a2 b2 c2 मिलेगा, a2 4, b2 -2 एंड c2 -4। अब हम रेशियो ले सकते हैं a1/a2 जो कि 1/2 आ रहा है, b1/b2 अगेन -1/2 आ रहा है, c1/c2 3/2 आ रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि तीनों जो रेशियो है इक्वल नहीं है। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, यानी एक ही पॉइंट से दोनों लाइन क्रॉस हो रहे हैं। तो जब एक पॉइंट से दोनों लाइन क्रॉस हो रहे हैं और यूनिक सोल्यूशन हमको मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको सोल्यूशन मिल रहा है, तो वो कंसिस्टेंट पेयर हो गए ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों इक्वेशन फिर से कंसिडर करेंगे और x और y की वैल्यू हम पुट करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन के लिए हम x की वैल्यू ऐसे लेंगे कि y जो है हमको इंटीजर मिले, फ्रैक्शन ना मिले। तो x अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमको y क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, y = 6 मिल जाएगा। तो 0,6 जो है हमको पहला पॉइंट मिल गया पहले इक्वेशन के लिए। अब दूसरे पॉइंट के लिए x अगर हम 2 पुट करते हैं तो y हमको क्या मिलेगा, 6 - 4 2 मिल जाएगा। तो 2,2 ये दूसरा पॉइंट हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो इसको हम टेबल में लिख देंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट 0,6, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,2। अब सेकंड इक्वेशन के 2 पॉइंट हमको निकालना है, तो उसमें भी x की वैल्यू ऐसा पुट करेंगे कि y जो है हमको इंटीजर मिले, फ्रैक्शन ना मिले। तो x = 0 पुट करेंगे अगर सेकंड इक्वेशन में, तो हमको y = क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, y = -2 मिलेगा। अब x = 2 पुट करेंगे अगर हम सेकंड इक्वेशन में, तो हमको y = क्या मिलेगा, y = -2y + 4 = 0, यानी y = 2 मिल जाएगा। तो हमको 2 पॉइंट मिल गए, 0, -2 एंड 2,2। तो ये तो अब हमको प्लॉट करना है ग्राफ में।
तो पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उसमें से एक लाइन मिलेगा, और दूसरे इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो दूसरा लाइन उसमें से हमको मिलेगा, और वो 2 लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है वो हमको पता चल जाएगा ग्राफिकली। तो 0,6 ले लिया, 2,2 ले लिया, एक लाइन हमको मिल गया पहले इक्वेशन के लिए। 0,-2 ले लिया एंड 2,2 ले लिया तो दूसरा लाइन मिल गया, और ये दोनों लाइन कहाँ से जा रहे हैं, 2,2 से जा रहे हैं, उसको हमने ए बोल दिया। तो ग्राफिकली हमने ये सॉल्व कर दिया कि दोनों लाइन कैसे है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और वो दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 2,2 के पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी हमको एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। देयरफॉर हमारा जो दोनों इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 4। तो हमको आइडेंटिफाई करना है फिर से कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब इक्वेशन हमको सोल्यूशन दे रहा है तो कंसिस्टेंट हो गया, अगर पेयर ऑफ इक्वेशन हमको सोल्यूशन नहीं दे रहा है तो इनकंसिस्टेंट हो गया, और अगर कंसिस्टेंट है तो हम ग्राफिकली सॉल्व कर देंगे। तो पहले हमको दोनों इक्वेशन कंसिडर करना है। तो दोनों इक्वेशन 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0 हम कंसिडर करेंगे। ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है हमको, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमको दिख रहा है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको उनके कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट के रेशियोज़ कंपेयर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax + by + c = 0 से कंपैरिजन करेंगे, जहाँ पे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y है, एंड c इज़ द कांस्टेंट। तो पहले इक्वेशन के लिए हमको a1 b1 c1 मिलेगा, और दूसरे इक्वेशन के लिए हमको a2 b2 c2 मिलेगा। तो पहला इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो a1 = 2, b1 = -2 एंड c1 = -2 मिलेगा। फिर जब दूसरे इक्वेशन के साथ कंसिडर करेंगे हम कंपैरिजन, तो हमको a2 = 4, b2 = -4 एंड c2 = -5 मिल रहा है। अब हम a1/a2 ले सकते हैं। तो a1/a2 हमको क्या मिलेगा, 1/2, b1/b2 क्या मिल रहा है, 1/2 एंड c1/c2 क्या मिल रहा है हमको, 2/5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 तो है, लेकिन b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है। और ये कंडीशन किसका है, ये कंडीशन पैरेलल लाइंस का है। इसका मतलब जो दो लाइन हमको मिल रहे हैं, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं, वो हमको सोल्यूशन देंगे ही नहीं। और जब सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है तो ये जो इक्वेशंस है ये कैसे हो गए, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 5। क्वेश्चन बोलता है हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी बाउंड्री कैसी है, हमको पेरीमीटर कैसा दिया हुआ है, अगर उसका हाफ लेंगे, उस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ लेंगे, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। तो हमको वो 36 मिलेगा, और उसका लेंथ और विड्थ का रिलेशन क्या है, लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ। मतलब उसकी जो लंबाई है, अगर विड्थ में 4 मीटर और जोड़ देंगे हम तो हमको लेंथ मिल जाएगा। तो हमको डायमेंशन निकालना है गार्डन का ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हमको तो लेंथ और ब्रेथ जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने लेंथ ले लिया गार्डन का रेक्टेंगुलर x, और जो विड्थ है गार्डन का वो हमने ले लिया y। तो x मीटर हो गया लेंथ एंड y मीटर हो गया विड्थ। तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन हमने देख लिया। जो लंबाई है वो बड़ी रहेगी हमेशा विड्थ से, ब्रेथ से। तो जो पहला कंडीशन है उसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का, अगर उसका हम हाफ करते हैं तो हमको 36 मीटर मिलेगा। तो पेरीमीटर क्या हो गया, 2x + 2y, यही हो गया ना पेरीमीटर। तो 2x + 2y पेरीमीटर हो गया, उसका हाफ लेना है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमको आंसर कितना मिल रहा है, 36 ही हो गया पहला इक्वेशन, बिकॉज हाफ द पेरीमीटर इज 36 बोला है पहले कंडीशन में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x + y = 36 हमको मिल रहा है। ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो
लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ में 4 मीटर जोड़ देंगे तो सेम हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया, क्योंकि x हमने जो x है लेंथ कंसिडर किया था और ब्रेथ y कंसिडर किया था, तो ब्रेथ में 4 जोड़ दिया तो हमको ये मिल गया। तो हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको, तो हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। तो पहला इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे, उसमें ऐसा वैल्यू डालेंगे कि वो हमारा y जो है इंटीजर आए और ऐसे कोऑर्डिनेट्स आए जिसको हम प्लॉट कर सके। तो x इज इक्वल टू 12 लिया तो y इज इक्वल टू 24 मिला। अब पहले इक्वेशन में अगर x इज इक्वल टू 20 अगर हम पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हमको 16 मिल गया। अब इसको हम टैबुलेट कर देंगे, टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया 12,24 एंड दूसरा पॉइंट हो गया 20,16। तो पहला इक्वेशन का हमको 2 पॉइंट मिल गए और 2 पॉइंट इज सफिशिएंट टू ड्रॉ अ लाइन, ये हमको पता है। अब दूसरे इक्वेशन से हम 2 पॉइंट हासिल करेंगे। तो दूसरे इक्वेशन में जब x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इज इक्वल टू -4 मिल रहा है, और x इज इक्वल टू 12 डाल रहे हैं अगर, तो y इज इक्वल टू हमको 8 मिलेगा। तो हमको 2 पॉइंट फिर से मिल गया दूसरे इक्वेशन के लिए भी। तो दूसरे इक्वेशन का भी लाइन बन जाएगा 0, -4 पहला पॉइंट एंड 12,8 से। अब इसको हम प्लॉट कर देंगे। तो पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उससे हमको एक लाइन मिलेगा, और दूसरे इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उससे हमको लाइन मिलेगा। और वो दोनों लाइन कैसे है वो हमको आइडेंटिफाई करना है ग्राफिकली, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, वो हमको पता चल जाएगा। तो पहला पॉइंट लिया 12,24, दूसरा पॉइंट लिया 20,16, तो उसमें से एक लाइन पहला हमारा इक्वेशन लाइन में हमने स्टैब्लिश कर दिया। दूसरा लिया हमने 0,4 एंड 12,8, तो दिख रहा है हमको कि 20,16 हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जा रहा है दोनों लाइन का, यानी हमको यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। तो यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है हमको, वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 20 है एंड y कोऑर्डिनेट हमारा 16 है। तो इसी से हमको पता चल रहा है कि हमें यूनिक सोल्यूशन मिला है, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 20 है एंड y की वैल्यू क्या है 16 है। लेकिन x हमने क्या कंसिडर किया था, हमने तो लेंथ कंसिडर किया था। तो जो लेंथ है वो रेक्टेंगुलर गार्डन का हमको 20 मीटर मिल गया एंड विड्थ जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो हमको 16 मीटर मिल गया। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, राइट अनादर लीनियर इक्वेशन, हमको दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है, वो भी 2 वेरिएबल्स में, इन 2 वेरिएबल्स फॉर, ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। तो ये जो इक्वेशन है इसके रिलेशन में हमको दूसरा इक्वेशन ऐसा लिखना है कि उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का, जो दिया हुआ इक्वेशन है और जो हम लिखेंगे उसका, वो इंटरसेक्ट करे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए। जो एक इक्वेशन दिया है उससे एक लाइन मिलेगा और एक इक्वेशन हम ऐसा लेंगे कि वो इसको इंटरसेक्ट करे। तो हमको क्या पता है कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन का, कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। हमको ये पता है इंटरसेक्टिंग लाइन का कि ये कंडीशन अगर फुलफ़िल कर देगा हमारा जो हम इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगा लाइन को। तो जो कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन लेने का, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन लेने का कहिए, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस आना चाहिए, उसके लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारा कंडीशन है। तो यही कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए हमारा इक्वेशन आना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये था कि जो पेयर है इक्वेशंस का, अगर वो पेयर इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन देना, हमको बहुत सारा सोल्यूशन उसमें मिल रहा है, कोइंसिडेंट लाइन है यानी डिपेंडेंट लाइन है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो उसका कंडीशन हमारा क्या है, तीनों रेशियोज़ जो है इक्वल होने चाहिए। और ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल रहा है, मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है, तो तीनों रेशियोज़ इक्वल होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन हमारा क्या था, कोई भी सॉल्यूशन अगर नहीं चाहिए
तो कोई भी ना सोल्यूशन मिले तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, और इसके लिए हमारा कंडीशन क्या है, सिर्फ B1/B2 का जो रेशियो है वो इक्वल टू नहीं होना चाहिए C1/C2 के रेशियो के साथ। मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन अगर है तो उसका रेशियो कैसा आएगा, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारा तीसरा कंडीशन है। तीन ही केस बनते थे। तो हमारा तो इंटरसेक्टिंग लाइन खोजना है, तो हम पहला कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले कंडीशन का इस्तेमाल करने के लिए रेशियो हमको क्या चाहिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो उसके हिसाब से जो दूसरा लीनियर इक्वेशन हमको ऐसा लेना है कि A1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड A2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन। उन दोनों का रेशियो रिस्पेक्टिव इक्वेशन के कोएफिशिएंट ऑफ y के रेशियो से इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हमको सिर्फ x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट में कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ऐसा इक्वेशन हम लेंगे 2x + 3y - 8 = 0 के हिसाब से 2x + 6y - 6 = 0। तो 2x + 6y, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि x का जो कोएफिशिएंट है पहले इक्वेशन में 2 है, दूसरे में 2 है, तो 2/2 1 मिल जाएगा। लेकिन y का कोएफिशिएंट 3/6 यानी 2/3, तो 1/1 विल नेवर बी इक्वल टू 2/6। तो ये हमारा बराबर सेकंड इक्वेशन हमने कंसिडर किया है। कांस्टेंट कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो कंपेयर करेंगे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ, और हमको A1 B1 C1 हमने निकाल लिया, A2 B2 C2 निकाल लिया। अब A1/A2 जब लेंगे तो हमको 1/1 मिल जाएगा, B1/B2 लेंगे तो हमको 3/6 यानी 2/3 मिल जाएगा, और C1/C2 अगर हम ले रहे हैं तो 4/3 आया, उससे तो हमको कुछ मतलब नहीं है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 मिल गया। तो हमारा इक्वेशन सही है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 6 का सेकंड। तो इसमें भी हमको दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है ऐसा कि जो गिवन लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, उसके लिए वो ज्योमेट्रिकली जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो पैरेलल आना चाहिए ग्राफिकली। मतलब इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए और ना ही कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो पैरेलल का कंडीशन हमको पता है कि B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडीशन क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का। अगर पेयर ऑफ इक्वेशन से जो मिला हुआ लाइन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्ट होना चाहिए, या यूनिक सोल्यूशन उसने देना चाहिए, या फिर कंसिस्टेंट इक्वेशन होना चाहिए, तो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन हमारा क्या है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और दूसरा कंडीशन, दूसरा केस जो है पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए जिस पे हमको इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं, यानी लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट भी है, कोइंसिडेंट भी है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन भी दे रहा है, और डिपेंडेंट भी है। तो ऐसे लाइन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आना चाहिए। और तीसरा केस क्या है, नो सोल्यूशन के लिए, मतलब कोई भी अगर सोल्यूशन नहीं मिलना है हमको, दो पेयर ऑफ नहीं मिलना है, अगर हमको दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिए हुए उनमें से
तो वो ना इंटरसेक्ट होने चाहिए ना कोइंसिडेंट लाइन होने चाहिए ग्राफिकली। तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन या पैरेलल लाइंस बोल लीजिए। तो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो हमें कैसा चाहिए, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमको थर्ड केस लेना है पैरेलल लाइंस के लिए। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हमको ऐसा रेशियो देने वाला दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिडर करना है। तो हमको सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ y एंड द कांस्टेंट टर्म, बस इसी पे ध्यान देना है। हमको कोएफिशिएंट ऑफ y ऐसा लेना है कि उनका रेशियो जो भी आएगा शुड नॉट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट्स ऑफ द गिवन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। y के कोएफिशिएंट का रेशियो शुड नॉट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट। तो हमने दूसरा इक्वेशन ले लिया 3y, 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0। तो जब 3/3 करेंगे तो 1/1 मिलेगा रेशियो y के कोएफिशिएंट का, और कांस्टेंट का रेशियो -8/-6 करेंगे तो हमको 4/3 मिल जाएगा। तो इक्वल नहीं आ रहे, तो ये इक्वेशन भी हमारा पैरेलल लाइंस के लिए पेयर बन जाएगा। तो अब कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax + by + c इज इक्वल टू 0 के साथ, और a1 b1 c1 निकाल लेंगे 2 3 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। और दूसरे इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे जो हमने कंसिडर किया हुआ इक्वेशन है। तो a2 b2 c2 मिल जाएगा 2 3 एंड -6 रिस्पेक्टिवली। तो हमको a1/a2 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, b1/b2 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, और c1/c2 इज इक्वल टू 4/3 मिल रहा है, जहाँ पे b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। Hence our equation is correct, considered equation is correct. Exercise 3.1 क्वेश्चन 6 का थर्ड। तो इसमें हमें दूसरा इक्वेशन लिखने के लिए कहा गया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसके लिए, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 के लिए। तो जो गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और इसके लिए हमको दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए कहा गया है इस प्रकार से कि उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है दोनों लीनियर इक्वेशन का, मतलब पेयर का, वो कोइंसिडेंट लाइन रहे। कोइंसिडेंट लाइन रहे मतलब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन दे। और कोइंसिडेंट लाइन का हमारे पास क्या कंडीशन है कि तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम केसेस देखते हैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, कि वो कैसे रेशियोज देते हैं, तो ग्राफिकली कैसा उनका रिप्रेजेंटेशन आता है। तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी इंटरसेक्टिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये होना चाहिए। दूसरा केस क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए, कि अगर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन दे रहा है, वो कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट है, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, तीनों रेशियोज इक्वल होना चाहिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ऐसा आना चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेनी सोल्यूशन दे रहा है, एंड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा हमको। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और तीसरा केस क्या है, कोई भी सोल्यूशन ना मिले, उसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब लाइन ना इंटरसेक्ट हो रहा है और ना ही कोइंसिडेंट लाइन है। इसका मतलब लाइन जो है पैरेलल रहेगा, वो कभी टच नहीं करेगा एक में एक को। तो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन मिल रहा है, नो सोल्यूशन मिल रहा है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन
है हमारे पास, यानी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस देना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है। तो हमको तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए चाहिए, तो हमको सेकंड केस में जाना है। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमको कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 चाहिए। तो ऐसे सेकंड केस में हमको कोएफिशिएंट ऑफ x उसके रेशियोज़ का भी ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ y के रेशियोज़ का भी ध्यान रखना है, दोनों लीनियर इक्वेशन के, एंड दोनों लीनियर इक्वेशन के जो कांस्टेंट है उसके रेशियोज़ का भी ध्यान रखना है कि वो तीनों इक्वल आए। रेशियोज़ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y एंड रेशियो ऑफ कांस्टेंट, वो तीनों इक्वल आए, ये हमको ध्यान रखना है। तो तीनों कोएफिशिएंट हम ऐसा लेंगे सेकंड इक्वेशन का कि उसका रेशियो इक्वल ही आएगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के लिए हमने 4x प्लस 6y माइनस 16 ले लिया। तो अब 2 एंड 4 जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x है, 2/4 कितना आएगा, 1/2 आएगा। 3/6, 3 एंड 6 इज कोएफिशिएंट ऑफ y, 3/6 कितना आएगा, 1/2 आएगा। -8 एंड -16 कांस्टेंट है, तो -8/-16 माइनस कट हो जाएगा, 1/2 आएगा। तो हर एक इसमें 1/2 आ रहा है, इसलिए हमारा जो सेकंड इक्वेशन हमने अभी जो मेंटल कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से बराबर लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन कैसे हैं, इन 2 वेरिएबल्स है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ कंपैरिजन करके हम a1 b1 c1 निकालेंगे, 2 3 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। वैसे ही a2 b2 c2 निकालेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, जो कंसिडर्ड इक्वेशन है हमारा 4 6 एंड -16 रिस्पेक्टिवली। अब हम उसका रेशियो लेंगे, a1/a2 हमको हाफ मिल रहा है, b1/b2 हमको हाफ मिल रहा है, c1/c2 भी हाफ मिल रहा है, इसलिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मिल रहा है, इसलिए हमारा कंसिडर्ड इक्वेशन करेक्ट है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ। तो हमको ग्राफ्स निकालने हैं जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उसका, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और ग्राफ निकालने के बाद हमको ये भी डिटरमाइन करना है कि जो कोऑर्डिनेट्स है उसके ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब जो ग्राफ निकालेंगे ये दो इक्वेशन के, वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमको वर्टाइसेस के निकालना है एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है उसने, और उसको शेड करने बोला है ट्रायंगुलर रीजन को। तो हमको पता है अगर ग्राफ निकालना है सबसे पहले तो हमको एक्स और वाई की इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा हर एक इक्वेशन के लिए। तो पहला इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे और दूसरा इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन में हमको एक्स की वैल्यू ऐसा लेना है कि हमको वाई जो है इंटीजर मिले, ना कि फ्रैक्शन पार्ट। तो x इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं पहले इक्वेशन में, तो हमको y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो हमको 0,1 जो है हमारा पहला पॉइंट मिल गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब दूसरा पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम x इज इक्वल टू 3 लेंगे, ऐसा कि y हमारा इंटीजर मिले, फ्रैक्शन ना मिले। तो x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे अगर, तो हमको y इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। तो 3,4। अब इसका हम टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाएंगे तो उसमें हमने पहला पॉइंट मिलेगा हमको 0,1, दूसरा पॉइंट मिलेगा 3,4। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए सिमिलरली 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो x ऐसा कंसिडर करेंगे कि y जो है इंटीजर मिले, फ्रैक्शन ना मिले। तो सेकंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो हमको y इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो 0,6 जो है हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा सेकंड इक्वेशन का। अब हमको सेकंड पॉइंट चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट इसलिए चाहिए क्योंकि 2 पॉइंट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ द पॉइंट्स टू क्रिएट अ लाइन, टू ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन पास करेगा 2 पॉइंट में से। तो x इज इक्वल टू 2 लिया तो y, x इज इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वेशन में लिया तो y इज इक्वल टू हमको 3 मिल जाएगा। तो हमको 2,3 मिल गया। फिर से हम टेबल बना लेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, जो 2 पॉइंट्स मिले उसका टेबल बना लेंगे 0,6 एंड 2,3। अब इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो पहला इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उसमें से एक लाइन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन के प्लॉट पॉइंट करेंगे तो उसमें से एक लाइन मिलेगा, और फिर हम डिटरमाइन करेंगे, देख सकेंगे कि लाइन जो है इंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है।
तो पहले 2 पॉइंट लिख के ये पहला लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, फिर 0,6 और 2,3 लेके दूसरा लाइन ले लिया, और हमको दिख रहा है कि दोनों लाइन कैसे है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट द पॉइंट ए। तो पॉइंट ए क्या है, 2,3 है। तो ग्राफ के हिसाब से हमको जो सोल्यूशन मिल रहा है ये दोनों लाइन का 2,3 मिल रहा है। सो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको दिया गया था उसका x कोऑर्डिनेट 2 मिला एंड y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है।